और बड़े विश्वास के साथ पूरे जनता दल ही नहीं बल्कि एनडीए के लोग लगातार दावा करते रहे कि जोगीहाट की जो जीत होगी वहाँ जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी की जीत होगी। हमारे चाचा नीतीश कुमार जी भी वहाँ कैंप किए, बल्कि पूरा बिहार कैबिनेट और पूरा पार्टी धन बल का इस्तेमाल करके भी अपना जोगीहाट जो उनका गढ़ था वो सीट नीतीश कुमार जी बचा नहीं पाए। और जब नीतीश कुमार जी जोगीहाट गए थे तो उन्होंने बयान दिया था, भाषण में बोला था कि उन्होंने सरफराज आलम जी को लगातार वहां से चुनाव जिताने का काम किया। यानी नीतीश जी का ये कहना था कि उनके चेहरे का कमाल था कि वहां लगातार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीतते रहे। हम सबसे पहले जोगीहाट की जनता और हमारी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं और बधाई देने का काम करते हैं कि जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है। और लालू जी एक विचार ही नहीं बल्कि एक विज्ञान है, और जिनको बीजेपी और हमारे चाचा नीतीश कुमार जी को समझने में कई जन्म लेना पड़ेगा। हम ये आप लोगों को कहना चाहते हैं कि ये जनशक्ति ने धन शक्ति को हराने का काम किया है। पूरा धन बल नीतीश कुमार जी के और जनता दल यूनाइटेड के जो उत्तराधिकारी होने वाले आरसीपी जी, उन्होंने अपना एक तरह से लगातार वहाँ कई दिनों तक कैंप किया, धन बल का प्रयोग किया और एक दागी उम्मीदवार को वहाँ खड़ा किया जिसको जनता ने सबक सिखाने का काम किया। रेप केस से लेकर के लगातार जो सुशासन बाबू जो दावा करते थे सुशासन का राज है, ऐसे उम्मीदवार को वहाँ टिकट दिया जो मूर्ति चोरी करने का काम किया। बलात्कार के मुकदमे हैं, मर्डर का हत्या का मुकदमा चल रहा है। ऐसे लोगों को, अपने चहेते को नीतीश कुमार जी पूरा ताकत लगा दिए, धन बल लगा करके प्रशासन को भी लगाएं, पूरा प्रेशर रहा ताकि पोलिंग जो हो वो स्लो हो। हम आपको बताना चाहेंगे कि सब कुछ देखते हुए जनता ने ये देखा कि जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया, जिन्होंने पलटी मारने का काम किया है, उस जनादेश का अपमान का जो बदला है जोगीहाट की जनता ने लेने का काम किया। और ये नीतीश कुमार जी ने जो रामनवमी के दौरान जो 2 लाख तलवारें बंटवाने का काम किया था, जनता ने आज नीतीश कुमार जी को उसके लिए पुरस्कार देने का काम किया। जो लोग जहर फैलाते थे, फैलाया गया पूरे बिहार भर में, लेकिन आज जहर फैलाने वालों की हार हुई है, तलवार बांटने वालों की हार हुई है। और हम लोगों ने जो मोहब्बत और अमन चैन की जो बात की, आज पूरा जोगीहाट और पूरा बिहार हम लोगों को समर्थन देने का काम किया है, भारी मतों से हम लोगों को जिताने का काम किया है। जो आंकड़ा है लगभग हम लोग 41,500 मतों से हम लोग विजय हुए हैं। आप समझिए कि जितना वोट जनता दल यूनाइटेड को लगभग 40,000 का वोट आया, जितना उनको वोट नहीं मिला था, उससे ज़्यादा वोटों से हमारी जोगीहाट में जीत हुई है, जोगीहाट में। और एक अगर आंकड़ा आपको दें लोकसभा चुनाव का, बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जोगीहाट में 39,000 वोट मिले थे और जनता दल यूनाइटेड को इस बार लगभग 40,016 वोट मिले हैं। ये जो नीतीश जी जो कहते थे इनका चेहरे का कमाल है, आज इनका चेहरे का कमाल है कि ये आंकड़े जब आएंगे तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना जो है मुश्किल पड़ जाएगा। लगभग जो वोट 39,000 बीजेपी को आया था लोकसभा चुनाव में, आज जनता दल यूनाइटेड को मात्र 40,016 वोटें ही मिली हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी का मात्र जो डिफरेंस है 499 वोट का, यानी ये जितना वोट था ये बीजेपी का वोट था।
और नीतीश जी का जो जोगीहाट और चेहरे का कमाल की जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि 499 ही खाली जो वोट है वो नीतीश कुमार जी को मिला है। तो ये हमारे सुशासन बाबू, जो हमारे चाचा बार बार जो पलटी मारने का काम करते हैं और जो दावा करते थे जदयू के लोग कि जो राष्ट्रीय जनता दल को जो 80 सीटें मिली हैं ये नीतीश जी के चेहरे का कमाल है, तो देख लीजिए नीतीश जी का चेहरे का कमाल कि 499 वोटों पर ही वो सिमट करके रह गए हैं। और आप देखिएगा कि जो 71 जो सीटें जो आई हैं, ये साबित हो गया है कि 71 जो सीटें आई हैं वो लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत जनता दल यूनाइटेड जो है 71 सीटों पर पहुंचा है। ये साबित करता है ये आंकड़ा। और हम तो कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में विपक्ष के लोग जो गोलबंद हुए, हम शुरू दिन से ही कहते थे, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से मायावती जी, अखिलेश जी और सभी आरएलडी के लोग, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग एकजुट हुए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से बहन मायावती जी का, अखिलेश जी का, आरएलडी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि देश हित के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो तमाम पार्टियां एकजुट हुई हैं, इससे बीजेपी को जो सबक जो लोगों ने सिखाने का काम किया, जो जुमलेबाजी करने का काम करते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, इसके लिए हम सभी विपक्षी दलों को धन्यवाद देते हैं। आप बिहार देख लीजिए, लगातार हम तीसरा बाय इलेक्शन हम लोग जीते हैं। जब से नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़े हैं, ये लगातार जितने चुनाव हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल जहां जहां चुनाव लड़ी है, राष्ट्रीय जनता दल भारी मतों से चुनाव जीतने का काम किया है। और एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं, जितनी जगह बाय इलेक्शन हुई, चाहे अररिया हो, जहानाबाद हो या जोकीहाट हो, ये हमारा ट्रेडिशनल सीट नहीं था। जहानाबाद की अगर बात की जाए तो भाजपा और जनता दल का गढ़ था। वहाँ भी नीतीश जी के निकलने के बाद जब हम एक थे तो 30,000 मतों से हमारी जीत हुई थी। इस बार जब हम लड़े तो 35,000 वोटों से हम लोग जहानाबाद की चुनाव को भी हम लोगों ने जीतने का काम किया। और जोगीहाट का आंकड़ा हमने आपको दे दिया। तो 3 बाय इलेक्शन जीतने के बाद ये सबक है नीतीश कुमार जी के लिए और भाजपा के लिए कि ये जो आप लोगों ने अनैतिक जो गठबंधन किया है, जनादेश का अपमान करते हुए, इससे नीतीश कुमार जी को अपनी अगर सोई हुई अंतरात्मा है तो जगाएं, अपनी सोई हुई अंतरात्मा को जगाएं। नैतिकता के आधार पर जो जनता का जनादेश है, अंतरात्मा की आवाज़ सुने और तुरंत गवर्नर हाउस जाकर के रिज़ाइन देने का काम करें। ये हार ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों ने बिहार के साथ छलावा किया, नौजवानों के साथ छलावा किया। हमें सभी वर्गों ने, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील वर्गों के लोगों ने, सभी लोगों ने हमको मतदान किया है, तब हमारी जाकर के भारी जीत हुई है। कोई अगर हमें कहता है कि हम सिर्फ माई समझ कर के वजह से जीते हैं तो माफ़ कीजिएगा, हमें सारे वोट, चाहे जहानाबाद सीटों में भी देखिएगा तो उसमें सारा दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक भाई, जितने हमारे व्यावसायिक भाई, जितने परेशान किए गए केंद्र सरकार के द्वारा और प्रगतिशील वर्ग के लोगों ने हम लोगों को एक मत होकर के, एकजुट होकर के हम लोगों को जिताने का काम किया। और आप देखिएगा कि लालू जी और हमारे पूरे परिवार पे जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम केस मुकदमे कराने का, तो जनता ने, जो नीतीश कुमार जी सलाह देते थे कि जनता के बीच जाकर के एक्सप्लेनेशन देने का काम कीजिए, आज जनता ने मोहर लगा दिया है कि ये जितने आरोप हैं वो सारे झूठे हैं, सारे राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े हुए मामले, सारा दबाव में आकर के इन एजेंसियों ने काम और केस मुकदमा कराने का काम किया। और बिहार की जनता लालू जी के साथ खड़ी है। जितना इन लोगों ने लालू जी को परेशान किया, तंग किया, आज हमें कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इनके इतने प्रताड़ित करने के बाद भी आज हमारे पिता
बम्बई में उनका इलाज चल रहा है, 60% किडनी खराब हो गया है। तमाम शक्तियां लगा देने के बाद भी हम लोग अपने विचारधारा से डगमग नहीं हुए, बल्कि हिम्मत और दिलेरी के साथ जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और लड़ाई भी जीतने का काम किया है। जितना तंग करेंगे उतना हम मजबूत होंगे और हम सभी विपक्ष के दलों के बड़े नेताओं से भी अपील करना चाहेंगे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जितनी एजेंसियों का ये केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, उनका सिंग पकड़ करके हम चाहेंगे कि सामने से मुकाबला करें और इनको धूल चटाने का काम करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आप लोग जानते होंगे कि कई ऐसे नीतीश कुमार जी का जो आजकल जो बॉडी लैंग्वेज हो रहा है, बीजेपी से पलटी मारने का जो प्रयास इन्होंने शुरू कर दिया है, एक भूमिका रचने का जो काम किया है, तो इसमें आप देखिएगा कि इन लोगों ने बिहार को डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का जो अभी ये ढोंग रचने का काम कर रहे हैं। आज बिहार को जो लोग बोली लगाने का काम किए थे, स्पेशल पैकेज देने का काम बोले थे कि करेंगे, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, 15-15 लाख रुपए हम सब प्रत्येक खाते में हम डलवाने का काम करेंगे। और ऐसी चौकीदारी की प्रधानमंत्री जी ने कि ये साबित हो गया है कि बिहार के मजदूर, किसान, सबको इन्होंने ठगा है और धोखा दिया है। और पूरा जितना झारखंड, बिहार, हम पहले भी आंकड़ा देते थे, लगभग तीनों राज्य का अगर सीट मिला लिया जाए तो 136 सीट टोटल जो है 136 या 34 के आसपास बनता होगा, जिसमें कि 125 सीटें जो हैं बीजेपी के पास है। अब जो देश भर में जो लालू जी का जो प्रयास था कि सभी विपक्ष के दलों को, खास तौर पे यूपी में मायावती जी, कांग्रेस और आरएलडी और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को एक करें, उसका कहीं ना कहीं से जो नेशनल लेवल पे महागठबंधन बनाने की जो कवायद जो लालू जी ने शुरुआत की, वो कहीं ना कहीं से सफल दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटका में जिस तरीके से इन लोगों ने तानाशाह तरीके से नियम कानून को अलग करके शपथ समारोह अपना किया था और उसके बाद ये बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए थे, बहुमत बल्कि विपक्षी दलों के साथ था, हमने उस समय भी कहा था कि ये कर्नाटका से इनकी हार की शुरुआत हो गई है। और आज बाई इलेक्शन का देश के कई इलाकों में, चाहे उत्तर, पूर्व या पश्चिम या दक्षिण में, जहाँ भी भारत देश भर में अलग अलग प्रांतों में जहाँ चुनाव हुए हैं, वहाँ बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी है। और ये जो शुरुआत है, अभी तो आप कह सकते हैं ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर जो है बाकी है। 2019 में जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। जिस तरीके से इन्होंने संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं, नागपुरिया कानून को लागू करने का काम कर रहे हैं, इसलिए जनता एकजुट हो गई है और अपने अधिकारों के लिए और सवाल पूछ रही है कि 4 साल आप लोगों ने क्या किया। बिहार के इतने मंत्री हैं, केंद्र मंत्री 12-13 मंत्री होंगे, क्या किया बिहार के लिए? कुछ भी नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने तो और बालूबंदी कर करके गरीबों को रोजगार पे, पेट पे लात मारने का काम किया। इसका सबक बिहार की जनता ने सिखाने का काम किया है। और सीमांचल का इलाका आपको पता है, कोसी का इलाका बाढ़ से ग्रसित रहता है। यही प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने घोषणा किया था कि 500 करोड़ का पैकेज देने का काम करेंगे, लेकिन एक पैसा भी बाढ़ राहत के लिए उन्होंने नहीं दिया, बल्कि लोगों को ठगने का काम किया है। और ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी को हम लगातार उन पे हम बोला करते थे कि नीतीश कुमार जी का चुनाव के बाद ऐसी स्थिति होगी कि ऐसे कप्तान बन के रह जाएंगे जिनको प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं मिले। अब जो स्थिति है नीतीश कुमार जी की, अब राजस्थान में घूम रहे हैं, दिल्ली घूमे हैं, कहाँ कहाँ कर्नाटका में उम्मीदवार उन्होंने खड़ा करने का काम किया। आज क्या हुआ? गुजरात में हर जगह जमानत जब्त हो गया, कहीं 100 वोट, कहीं 200 वोट। और बिहार जैसे जहां जदयू अपना गढ़ मानती थी, वहां 499 वोट मात्र जदयू को मिला है। तो ये साबित हो गया कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकार दिया है और
ये संदेश दिया है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता नहीं मानती है, क्योंकि इन्होंने अपने कुर्सी के कारण सारा, हम कर्नाटका गए हुए थे, वहाँ कर्नाटका के लोगों ने ये हमसे सवाल पूछा कि कर्नाटका के विधायक नहीं बिके, लेकिन आपका जो बिहार का सीएम है वो बिक गए। एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं, बल्कि एक बिहारी होने के नाते मेरा माथा शर्म से झुक गया कि कर्नाटका का एक विधायक नहीं बिका, लेकिन आपका जो सीएम है बिहार का वो बिक गया। मेरे पास कुछ उत्तर नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। जो लोग कहते थे कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा में चले गए। जो लोग कहते थे संघ मुक्त भारत की बात करते थे, आज यहाँ तलवार बंटवाने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत को तीसरी बार बुला लिया गया। रामनवमी से पहले मोहन भागवत आए, क्या लीला उन्होंने रचा आप सब लोगों ने देखा। 2 लाख तलवारें बंटवाने का काम किया, जिसका जनता ने अब जवाब दे दिया है। फिर अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी को नीतीश कुमार जी लाने का काम किया। आरएसएस को जमीन देने का काम अगर किसी ने किया तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। और यही बिहार की धरती ने एक मुसलमान भाई ने अपना रोजा तोड़ते हुए खून, एक हिंदू जो सैनिक बल में था उसके बच्चे की जान बचाने का काम किया। यही हमारी बिहार की खूबसूरती है, यही हमारे बिहार का जो मानते हैं लोग, चाहे पीस को, अमन को, चैन को, भाईचारे को, यही हमारे राज्य की खूबसूरती है। तो ये जो जवाब है ये आरएसएस के लोगों को, बीजेपी को, और ये साफ बात था कि भाई नीतीश कुमार जी कई ऐसे धर्म के ठेकेदारों को, ऐसे ऐसे लोगों को एमएलसी बनाया गया ताकि वोट को खरीद फिरोख किया जाए, कहीं ना कहीं से उलझा करके रखा जाए। ऐसे लोगों को भी आईना दिखाने का काम किया है। जनता जो है सब जानती है, सारे कारनामे देख रही है। जितना भी चाल आप चलिएगा, जनता आपसे आगे है, जनता आपसे 20 है, और आपको जोगीहाट के चुनाव में करारा जवाब देने का काम किया है। अभी भी सबक है, अभी भी सबक है, और अभी भी अनजान ना बने नीतीश कुमार जी। और अपनी अंतरात्मा को फिर से हम दोहराते हैं, अपनी अंतरात्मा को जगाएं। और जनता मानती है कि हम लोगों पे जितना भ्रष्टाचार का इन लोगों ने आरोप लगाया था सारा बेबुनियाद था, और जनता, लोकप्रिय जनता, न्याय करने का काम किया है। और जिन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया, झूठ की राजनीति करने का काम किया, एक एक्सक्यूज का बहाना बार बार बनाने का काम किया, आज उसको जनता ने सबक सिखाया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद भी हमारे चाचा जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। लगातार 3 बाई इलेक्शन हार गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। चुप्पी साधी हुई है, चुप्पी साधी हुई है, और लगातार नोटबंदी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। तो रामविलास जी को लोग कहते थे मौसम वैज्ञानिक हैं, लोग मानते भी हैं, लेकिन हमारे चाचा भारी कंपटीशन जो है रामविलास जी को देने का काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी आप आइए जनता के बीच, सफाई दीजिए कि आपके हार का क्या कारण है, आपको 499 वोट क्यों मिले हैं, क्यों मिले हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। बिहार में 4 साल में 4 सरकार बना करके लोकतंत्र का जिस प्रकार से इन्होंने हत्या करने का काम किया, जनादेश के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। जहां विकास की बातें होनी चाहिए थी, मजदूर किसान नौजवानों की बातें होनी चाहिए थी, शिक्षा स्वास्थ्य की बातें होनी चाहिए थी, इंडस्ट्री की बात होनी चाहिए थी, बिहार आगे कैसे बढ़े इसकी बात होनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार जी, कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बिहार में नहीं है, मेजर पार्टी, जिससे हमारे चाचा ने गठबंधन ना किया। और जो हम लोग बार बार कहते रहते थे, आपके बीच भी कहें, जनता के बीच भी कहें, और हमने तो सदन के अंदर भी नीतीश जी के सामने ये कहा है कि आप जो हैं बैसाखी के सहारे हैं। आपकी वही स्थिति हो गई जो 2014 में आपका तो 135 सीट जमानत जब्त हुआ था। इस बार आप लड़िएगा, चाहे बीजेपी के साथ भी मिलकर के लड़ोगे, तो एनडीए का भी हर जगह से जमानत जब्त होने का काम करेगा। और एक बड़ी अपील हम इलेक्शन कमीशन से करना चाहते हैं,
लगातार 3 बाय इलेक्शन जीतने के बावजूद भी ईवीएम पे हमारी जीत हुई है, लेकिन फिर भी हम मांग करते हैं कि ईवीएम पे वोटिंग ना हो, फिर से बैलेट पेपर पे वोटिंग कराने की हम दिल से मांग करते हैं। और सभी इलेक्शन कमीशन को हम अपील करना चाहते हैं कि बैलेट पर वोटिंग कराई जाए। जिस प्रकार से लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ी हैं देश भर में, हर जगह चुनाव, सुबह से बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, बीमार है, पूरा परिवार खड़ा है, महिलाएं खड़ी हैं, चूल्हा नहीं जला है, ईवीएम कितने जगह खराब हो चुका था। जोगी हाट में पूरा प्रशासन जो है प्रयास में लगा हुआ था कि जो वोटिंग जो है वो धीरे हो। इस बार पोलिंग भी जो आपने देखा होगा परसेंटेज में गिराव जो है वो हुआ है, लेकिन कई ऐसे कंप्लेंट्स भी आए हमें, कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने वहाँ का बताया कि वीवीपैट में भी वोट दे रहे हैं आरजेडी को, लेकिन वीवीपैट में शो नहीं कर रहा है। तो ये मान लीजिए कि ईवीएम पे जब वोटिंग हुई है तब इनको 39,000 वोट मिला है। अगर बैलेट पे वोटिंग होगा तो फेयर इलेक्शन होगा और एक तरफा हम लोगों को वोट मिलेगा। तो इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से भी, और सिर्फ हमारी पार्टी ने नहीं बल्कि कई एक पार्टियों ने इस सवाल को उठाया है। और कैराना में तो आप लोगों ने स्थिति देखी कि 300 ईवीएम मशीन खराब हो गए, अगले दिन चुनाव कराना पड़ा। इलेक्शन कमीशन को ये भी कहना पड़ा कि रात के 12 बजे तक वो चुनाव कराने का काम करेंगे। अगर कुछ लोग कहते हैं कि तकनीकी को बढ़ावा नहीं देते हैं हम लोग विपक्ष के लोग, तो हम जानना चाहते हैं क्या भारत अमेरिका से तकनीकी में पीछे है या आगे है? अमेरिका जैसे विकसित देश भी बैलेट पेपर में वोटिंग कराने का काम करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका काफ़ी आगे है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ईवीएम मशीन पे अगर वोटिंग होगी तभी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, इसका ये तो मतलब नहीं है। और भी तरीके हैं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अगर ईवीएम अगर अमेरिका नहीं कराती है तो क्या अमेरिका टेक्नोलॉजी में पीछे है क्या? अगर ईवीएम में वोटिंग कराएगी तो टेक्नोलॉजी में आगे रहेगी? तो ये मेरा सवाल है। तो इसलिए फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और जब इतनी पार्टियां जब कंप्लेन कर रही हैं, जब शिकायतें आ रही हैं, लोगों ने कई एक वीडियो भी सोशल मीडिया में देखा कि बटन किसको दाब रहे हैं, जा किसको रहा है, तब तो आखिर दिक्कत क्या है? बाय इलेक्शन में भी अगर 2-2, 3-3 दिन लगा दिया जाए चुनाव कराने में एक आध सीटों पे किसी राज्य के, तब तो ये सरासर आप देखिएगा कि ईवीएम का फेलियर है। और जब बैलेट पेपर से इतना डर क्यों है किसी को? क्यों नहीं बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाता? क्या सक्षम नहीं है? पहले या हर देशों में तो आप देखेंगे कि बैलेट पेपर में ही चुनाव हुआ करता था। तो हम इसलिए इलेक्शन कमीशन से हम और हमारी पार्टी मांग करती है कि बैलेट से ही वोटिंग कराई जाए आने वाले चुनावों में आकर के।